ना कि भैया गधों को घोड़े बनाते हैं और सफलता यूं ही नहीं बिहार केजीएफ कहलाते हैं। भी गलत नहीं होते हैं, छात्र से ही हम हैं और छात्रों के लिए पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो यहाँ देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, डोमिसाइल में मैं छात्रों के साथ हूं। अभी लाख आए मुश्किलें जीवन में, लाख आए मुश्किलें जीवन में, हर मुश्किलों को पार कर जाना है और रखना है हौसला जुनून इतना को सफलता को अपनी कदमों तक झुकाना। जो बहुत तेजी से ऑफिसर अड्डा बढ़ रहा है, बहुत तेजी से अंकेश सर बहुत ऊपर उठ रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे गिराना चाहते हैं। बिहार केजीएफ अंकेश सर कोई वो परिंदा नहीं है, कोई वो पत्ते नहीं है जो यूं ही फूक में उड़ जाएंगे। भैया 36 आएंगे, 36 जाएंगे, लेकिन रिजल्टवा तो ऑफिसर अड्डा वाले उम्र सीमा में छूट की मांग कर आने वाले समय में हजारों नहीं लाखों की संख्या में आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है ना। उम्र में छूट देना अलग बात है, मौका देना अलग है। और अगर ये नियम नहीं लागू करता है तो कहीं ना कहीं उन्हें विद्रोह का सामना करना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। मैं डीके एक्सप्रेस वे डीके जी बात करते हैं। जिस तरीके से मैंने जो पूरा वीडियो में डालूंगी, आप देखिएगा हर एपिसोड में हर इनका जो रहेगा। हम जिस समय से भी हम ले रहे थे वीडियो कि हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, तो देखिए वीडियो में आप देखे होंगे, इसके पिछले का वीडियो देखिएगा कि क्या ट्रेनिंग पूरा जो है स्कूल में जो इनका जो क्लासरूम था उसमें क्या मतलब कि अंकेश सर के बारे में किस तरीके से विचार विमर्श किया जाए। सर के बारे में बोलते हैं कि जितना अगर कहा जाए तो कम है। सर मान लिए आपका जो है ना चोरी छुपे भी बच्चा से भी पूछे कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, काका कान सही में झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, अब बताइए। हम सर को नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बोले कि द ऑफिसर अड्डा द बेस्ट। अंकेश सर का जो आइडियोलॉजी है पढ़ाने का, ये बेस्ट बोल रहे हैं। हम वैसे ही कब पूछ दिए कि बात सही है कि नहीं, मजाक मजाक में कर दिए कि सर कैसे पढ़ाते। आज क्लासरूम में आकर पता चला सर कि गजब आपके बच्चे हैं, भाई आपसे इतना प्यार करते हैं कि मत पूछिए। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों का प्यार इतना पढ़ाने का, इतना मतलब अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं, बताइए। देखिए, हम लोग सपना दिखाते नहीं है, सपना को हकीकत बनाते हैं और ये छात्र समझ चुके हैं। यहाँ कई लोग होते हैं जो बड़े बड़े सपना दिखाते हैं लेकिन उसे हकीकत नहीं बना पाते। लेकिन द ऑफिसर अड्डा जाना जाता है अपने हकीकत बनाने के लिए। तो कहते हैं ना कि भैया गधों को घोड़े बनाते हैं और सफलता यूं ही नहीं बिहार केजीएफ कहलाते हैं। भैया सफलता दिलवाते हैं, रिजल्ट दिलवाते हैं और तभी तो भैया ऑफिसर अड्डा वाला कहलाते हैं। अच्छा सर, तो ये बात तो मान लेना नहीं है, मान लिए हम, ये बात के तो हम देख लिए, सारा चीज प्रैक्टिकल आपका देख लिए। बात करते हैं कि एक ट्रोल हो रहा है आपके बारे में, एक वायरल चल रहा है, ट्रोल कर रहे हैं लोग, ये बाइकॉट अंकेश सर बाय डोमिसाइल को लेकर के, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, छात्र हैं और छात्र कभी भी गलत नहीं होते हैं। छात्र से ही हम हैं और छात्रों के लिए ही हम हैं। कहते हैं ना, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो यहाँ टू द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट। तो ऑफिसर अड्डा अंकेश सर और उनकी पूरी टीम जो है छात्रों के लिए है। छात्र सराखों पर बैठाए, छात्र हमारे अपने हैं। छात्र बिना सोचे समझे अगर कुछ कटआउट पे अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो गलती उनकी नहीं है, क्योंकि पूरा कहानी उनके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। तो यहाँ छात्र जो है कहीं ना कहीं वो अनभिज्ञ है। कभी ना कभी पूरी कहानी उनको सामने मिलेगी। जब अंकेश सर का पूरा बात वो सुनेंगे, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि अंकेश सर क्या है क्या नहीं है। तो मुझे बताने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है उस बात पे कि हाँ मैं सही हूं या गलत हूं। क्या कहिएगा उस पर? डोमिसाइल, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, डोमिसाइल में मैं छात्रों के साथ हूं। ठीक है ना। मैं कभी भी ये नहीं कहा कि मैं छात्रों के साथ नहीं हूं। छात्र हित के लिए ही मैं हूं। छात्रों के लिए एक एक कतरा मैं देने के लिए तैयार हूं। और जहां भी छात्र कहेंगे, जहां भी छात्र कहेंगे कि अंकेश सर ऑफिसर अड्डा की जरूरत है हमें, वहां हिमालय चट्टान की तरह छात्रों के पीछे मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो अंकेश सर कभी नहीं ऐसा बोलते हैं कि छात्रों के हित में नहीं है, दम छात्रों के हित में है। और मैं सभी छात्रों को एक ही बात कहूंगा कि तू कितना भी लाख आए मुश्किलें जीवन में, लाख आए मुश्किलें जीवन में, हर मुश्किलों को पार कर जाना है और रखना है हौसला जुनून इतना को सफलता को अपनी कदमों तक झुकाना है। और हां, कभी कभी लक्ष्य हो जाती है सागर से भी दूर, कभी कभी लक्ष्य हो जाती है सागर से भी दूर, लेकिन उस सागर को भी लांग जाना है। और तुम दे दो साथ मेरे भारत के भविष्य, याद रखना सफलता को तेरे कदमों तक झुकाना है, तेरे कदमों तक झुकाना है। तो बिल्कुल ये वादा है कि छात्र हित के लिए हमेशा से काम किए हैं, आगे भी करेंगे और जहां भी छात्रों को जरूरत होगी वहां रहेंगे। और हम मिसअंडरस्टैंडिंग में ऐसे कह सकता हूं, उनको वही दिखाया गया। कुछ हमारे मार्केट में दुश्मन है जो बहुत तेजी से ऑफिसर अड्डा बढ़ रहा है, बहुत तेजी से अंकेश सर बहुत ऊपर उठ रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे गिराना चाहते हैं, मेरे संस्था को गिराना चाहते हैं, मेरी टीम को गिराना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। कई साम दाम दंड भेद लगा दिए, मैं नाम नहीं बोलूंगा और बोलना उचित भी नहीं है। साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं तो मैं जानता हूं कौन करवा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं उन सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि आपके बिहार के जो अंकेश सर
कोई वो परिंदा नहीं है, कोई वो पत्ते नहीं है जो यूं ही फूक में उड़ जाएंगे। भैया 36 आएंगे, 36 जाएंगे, लेकिन रिजल्टवा तो ऑफिसर अड्डा वाले ही दिलाएंगे। और जब रिजल्टवा दिलाएंगे ना, तो सबके मुंह बन जाएंगे और सब मुंह बना के रोते रह जाएंगे, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के एक ही आदमी चमकेंगे और चमकाएंगे छात्रों को, वो है 2 ऑफिसर अड्डा वाले। एक क्वेश्चन आ रहा है आपसे जो है वार्तालाप करने के लिए कि आप टीआरई 4 है या टीआरई 3 के बच्चों को लेकर के जो है आगे आप बढ़े थे डोएती लेकर के, ठीक है, और रिजल्ट को लेकर के। बाकी दूसरी बात ये यहाँ पर आ रहा है कि ठीक है टीआरई 4 आएगा, 5, 6, 7 जब आएगा, ठीक है ना, लेकिन जो बच्चे सेम कटअप से जो है डेट ऑफ बर्थ से जो छट गए हट गए, उनका एज नहीं हो पाया है, ठीक ना, ओवर एज में छट गए, तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम में एज होना चाहिए, ओवर एज के शिकार 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ भी अगर बोलता हूं, मैं कुछ भी करता हूं, तो उस बातों में ईमानदारी होती है। आज अगर आपके सामने मैं हूं, 2 ऑफिसर अड्डा है और बहुत कम समय में अगर आसमान छू रहा है, तो उसके पीछे हमारी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा है। हम लोग पसीना को खून की तरह बहाते हैं। और ये कारण क्या है ना, अंदर से ये मोटिवेशन कब आता है, जब हम माँ बाप के आंसुओं को देखते हैं। हमारे भी माता पिता हैं, उन्हें भी सपना था कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा, और हर बार वो कहते थे फॉर्म भर ले, एग्जाम होलो कि ना होलो, ये बार करी थे कि ना करी थे, तो हम लोग बोलते थे हो जाते ही, हो जाते ही, हो जाते, चिंता करे की जरूरत ना है, और अंतिम में बोलते बोलते हम अपने पिताजी को खो दिए। तो वो आंसू आज भी मुझे रात भर जगाता है। मैं एक छात्र का भी अगर रिजल्ट सुनिश्चित कर देता हूं ना, तो लगता है कि मेरे माता पिता जो है ना, माँ तो अभी हैं, पिताजी नहीं है, ऊपर से पिताजी देख करके खुश रहेंगे। मेरा बेटा पे हम गर्व करते हैं कि उसकी वजह से दूसरे माँ बाप के आंसू जो है वो बंद हो रहे हैं, वो सूख रहे हैं। तो मुझे गर्व होता है हर एक को पढ़ाने में, मुझे गर्व महसूस होता है अपनी पूरी ऊर्जा और निष्ठा, ईमानदारी देने में, क्योंकि मैं एक छात्र का भी अगर रिजल्ट दे पाऊं तो मैं उन आंसुओं को पोंछ डालूंगा और वो ऋण उतारूंगा जो अपने पिताजी पर मैं नहीं उतार पाया। तो बिल्कुल अभी तो बस हजारों हजार रिजल्ट दिया हूं। आने वाले समय में आपके चैनल से, डीके एक्सप्रेसवे चैनल से मैं वादा करता हूं आपको कि आने वाले समय में हजारों नहीं लाखों की संख्या में आपको रिजल्ट दूंगा, और आप भी यहीं रहिएगा, चाहे वो टीआरई 3 के हो, टीआरई 4 के हो, सबको रिजल्ट दिलवाना है, इतना पढ़ाना है कि मेहनत करवाना है, और मेहनत करवा के सफलता की बुलंदी तक लेकर जाना है। सर एक क्वेश्चन रह गया, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आपके जरिए जो है बच्चों का मांग है कि उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग टीआरई 3 में रिजल्ट को लेकर के मल्टीपल के कारण जो नहीं करें, जो इनका उम्र सीमा खत्म हो चुका है, वो 4 का एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए क्या करिएगा, या उम्र सीमा में छूट के लिए क्या कुछ कहेंगे? एकदम इस पर तो मैं यही बोलूंगा है, और साफ साफ शब्दों में बोलूंगा कि मांगे जो हैं जायज हैं। जो इनका रिजल्ट टीआरई 3 में छूटा है, वो या तो डेट ऑफ बर्थ के कारण बैठने का मौका दें, एक बार उनको अपने काबिलियत को साबित करने का मौका दें, और मुझे नहीं लगता है मौका देने में किसी भी तरह का परहेज किसी को होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। तात्पर्य तो आपका मैडम है, आप तात्पर्य कुछ भी निकाल सकती है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि हर मौके मिलने चाहिए, हर छात्रों को हर मौका मिलना चाहिए, और हर मौका में हर छात्र, अगर मेरे लिए तो अगर है कि अगर कह दे कि जनरल को भी मार्क्स कम में हो जाना चाहिए, उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए कि नहीं, या टीचर के लिए क्या उम्र होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, एकदम होना चाहिए। ऑफिसर अड्डा साथ में है, यानी कि उम्र होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। देखिए, नहीं होना चाहिए, फिर आप वही बतवा कर, आप दोनों बतवा। मैं कह रहा हूं कि कोई भी बच्चे जो उम्र के कारण छटे हों, कोई भी बच्चे जो उम्र के कारण आपके अभी मौका उनको नहीं मिल रहा, उन्हें मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। उम्र में छूट देना अलग बात है, मौका देना अलग बात है। अगर सरकार मौका देता है तो सरकार सामने, जनता के सामने यह दिखाता है कि वो छात्र हित के लिए है, और यहां सरकार को पूरे छात्रों का, और ना केवल छात्रों का, क्योंकि आप छात्र का सहयोग कर रहे हो तो शिक्षक आपके सहयोग में, तो पूरा लॉबी छात्रों का और शिक्षकों का जो है सरकार के साथ है। अगर सरकार ऐसी नीति नहीं बनाता है और अगर ये नियम नहीं लागू करता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और ये सही बात लोकतंत्र में नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे छात्रों को मौका मिलना चाहिए, और सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे लोगों को मौका, ऐसे छात्रों को मौका जरूर दे। डोमिसाइल भी होना चाहिए। देखिए, डोमिसाइल पे आप जो बोल रही हैं, मैं कभी भी नहीं बोला कि डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, मैं कभी नहीं बोला। लेकिन अगर कोई भी चीज मीठा है तो इसका मतलब नहीं कि वो मीठा और गलत है। जैसे आप मान लीजिए बोतल है,
ये बोतल आपके नजरिए से क्या है? बोतल आधा भरा है या आधा खाली है? ये आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं बोल दिया आधा खाली है तो मैं भी आप ही का बात कर रहा हूं, बस इंटरप्रिटेशन लोग गलत ले रहे हैं। अगर आप इस चैनल के माध्यम से ये सोच रहे हैं कि मोहतरमा ने ये बोल दिया कि आधा बोतल भरा हुआ है और अंकेश सर ने बोल दिया ये आधा बोतल खाली है, तो ये नहीं है कि दोनों अलग अलग बात है, दोनों एक ही बात है भैया। तो छात्र हित के लिए ही है, छात्रों के हित के लिए जब जहां जैसे जरूरत पड़ेगी, आधी रात में जरूरत पड़ेगी, वहां आपको आपके अंकेश सर, आपके बिहार के जीएफ, आपके ऑफिसर अड्डा के टीम पूरा देखने को मिलेगी। चलिए सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको और आपके टीम को, आपके बच्चों को और द ऑफिसर अड्डा के बैनर तले जितने सारे बच्चे हैं और जो आप डायरेक्टर है सबको धन्यवाद, क्योंकि मैंने देखा इस चीज को लेकर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अंकेश सर बात कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम द फ्यूचर में कहीं ना कहीं चुनाव का लड़ेंगे भाई। देखते हैं कि क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं, डोंट माइंड नहीं करना है दोस्तों, है ना। छात्रों के हित के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ कर गुजर जाएंगे। जय हिंद।